जैसे आप सबको पता है कि कल दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और आज जो मोदी जी हैं वो भूटान के लिए निकल गए हैं 2 दिन के लिए। मेरे को समझ में नहीं आता इतना इनकंसिडरेट कैसे कोई हो सकता है कि इतना पोल्यूशन दिल्ली में है, उसकी एक बारे में किसी ने बात नहीं करी। सब मनमोहन सिंह को बोलते थे कि ये साइलेंट प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन असली साइलेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी है ना। वो किसी उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है आज तक, उसने एक जर्नलिस्ट का क्वेश्चन नहीं लिया है। सिर्फ एक रविश कुमार के इंटरव्यू में ना वो बिखर जाएगा पूरा का पूरा। और जब मोदी हटेगा तो इतने ज़्यादा खुलासे होंगे, इतनी जो उसने गलत काम करे हैं ना सारे के सारे बाहर आएंगे, और जो भी मोदी के सपोर्टर है ना उनके मुंह पे चाटा पड़ेगा। आज नहीं तो कल सच सामने आएगा ही आएगा। और जो लोग कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, हमें ये नहीं है, लेकिन भाई पॉलिटिक्स को तुमसे मतलब है। तुम्हें पॉल्यूशन से मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉल्यूशन को तुमसे मतलब नहीं है। सांस तुम्हें लेनी पड़ेगी, वो गंदा खाना जो तुम्हारे मुंह में जाएगा वो जाएगा ही जाएगा पोल्यूशन के माध्यम से। ये नॉइस पोल्यूशन हो गई, साउंड पोल्यूशन हो गई, अलग अलग तरीके की पोल्यूशन है। और इंडिया में सारी पोल्यूशन ने हदें पार कर रखी है, लेकिन कोई किसी के बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि हर किसी को डर है। तो वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं कि तुम्हें पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स को तुमसे बहुत ज़्यादा मतलब है। तुम्हें पॉल्यूशन से मतलब नहीं है, लेकिन पॉल्यूशन को तुम्हें सबसे ज़्यादा मतलब है। ये जो गंदी सांस तुम ले रहे हो ना, ये सब पोल्यूशन ही है। और इससे हमारी लाइफ स्पैन ही कम हो रही है, इससे उनका कुछ नहीं है। 24 एसी मंगवाए हैं रेखा गुप्ता ने अपने नए सीएम घर में। उसके बाद 9-9 लाख रुपए के 5 टीवी आए हैं। इतनी ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। प्यूरीफायर वो अपने घर में लगा देते हैं, मोदी की भी फोटो आई थी पीछे, एयर प्यूरीफायर लगा रखा है। तो नॉर्मल इंसानों के लिए अफोर्डेबल नहीं है एयर प्यूरीफायर। लोगों को यहाँ पे एक एक किलो राशन, एक एक किलो चावल के लिए राशनों की लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। व्हाट डू यू थिंक? हमारे पास इतने पैसे नहीं है एज अ नेशन। इतने इतना प्रगति नहीं हो रही है इंडिया के अंदर। चाइना में भी बीजिंग के अंदर बहुत बुरा हाल था उनके AQI का, लेकिन उन्होंने काम करा उस पर, उन्होंने बात बनाई। सब लोग मास्क पहन के आ गए थे बीजेपी के कार्यकर्ता पिछले साल या पिछले 2-3-5 सालों में, जब केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में। आज की डेट में कोई नहीं बोलेगा। इनफैक्ट मेरे खुद के रिलेटिव्स ही बोलते हैं यार कि रेवड़ी बांटते हैं और ये फ्री का बांटते हैं। अब जब ये 10-10 हज़ार रुपये 75 लाख औरतों को दे रहे हैं, वो रेवड़ी नहीं है, वो क्या है? वोट खरीदना ही तो है वो। अभी कल ही मैं वीडियो देख रहा था, रात को एक बीजेपी का कार्यकर्ता 500 रुपये बांट रहा है घर में जा जाके लोगों के। क्या है ये? क्यों नहीं बात हो रही है इन सब चीज़ों के बारे में? तो मैं दोबारा, ये चीज़ बहुत हिट हुई है मेरे को कि तुम्हें पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स को तुमसे मतलब है। तुम्हें पॉल्यूशन से मतलब नहीं है, लेकिन पॉल्यूशन को तुमसे मतलब है यार। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स। और नेपाल की तरह मुझे लग रहा है इंडिया में भी एक प्रोटेस्ट होना चाहिए, जिनजी द्वारा ही। तभी ये लोग सही होंगे। उनके बच्चे तो लंदन वंदन बाहर बढ़िया चिल कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो मिड डे मील